आइए एल्टू भैया की इस न्यू वीडियो में और न्यू क्लास में आप तमाम साथियों का वेलकम। देखेंगे जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम जो है आलिम का अब तो 2 मई से होने वाला था, लेकिन उनके डेट को बढ़ा करके 6/6/2024 कर दिया गया। ठीक है, तो अब वक्त ज़्यादा है आपके पास, तैयारी कीजिए मेहनत से। तो आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हुए हैं दीनियात का क्लास। ठीक है, यानी कि आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में एक सब्जेक्ट होता है दीनियात। ठीक है, जिसमें कि कोई कंपलसरी में रखते हैं या फिर कोई ऑप्शनल में रखते हैं, तो दोनों के लिए ये होने के लिए जा रहा है। मैं अब तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि क्लास को प्लीज़ रेगुलर कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ में आए। क्या समझे? देखिए, डिग्री हर कोई हासिल कर लेता है, लेकिन कामयाब डिग्री कोई कोई हासिल कर लेता है। क्या समझे? तो डिग्री के साथ साथ आपके पास कामयाब डिग्री भी होनी ज़रूरी है। तो आइए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ देखने की कोशिश कीजिए, दीनियात में जो आप लोगों का सवाल आएगा वो इस टाइप से आएगा। सवाल इस तरह पूछेगा कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी पर इख्तिसार के साथ रोशनी डालिए। एक इमाम है, उसका नाम है अबू दाऊद। ठीक है, इन्हीं के बारे में कह रहा है हालात ज़िंदगी, यानी कि वो जो अपना ज़िंदगी बसर कर रहे थे, गुजार रहे थे, उस पर इख्तिसार के साथ कह रहा है रोशनी डालने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका देखेंगे जवाब आप लोगों को थोड़ा सा बना करके लिखना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसका जवाब इस तरह से लिखना है कि इमाम अबू दाऊद का पूरा नाम सुलेमान बिन क्या कहते हैं अशास बिन असहाक है। अब देखिए यहाँ पर इनका पूरा नाम क्या है, इमाम अबू दाऊद का पूरा नाम सुलेमान बिन क्या कहते हैं अशास बिन इसहाक। ठीक है, इनका ये क्या नाम है, पूरा नाम है। आपको आगे हम पूरा अच्छे तरीके से एक मजमून तरह बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपकी कुन्नियत अबू दाऊद है। ठीक है, आपको इस तरह से लिख सकते हैं कि इमाम क्या कहते हैं अबू दाऊद का जो असल नाम है, पूरा नाम है सुलेमान बिन अशास बिन इसहाक है, और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कुन्नियत जो है इनकी अबू दाऊद है। ठीक है, कुन्नियत उसको कहते हैं जो लास्ट में अपने क्या कहते हैं किसी भी मजमून को या फिर कुछ लिखते हैं तो उसमें लगाते हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि अबू दाऊद जो है ख़ानदान अज़द से ताल्लुक़ रखते थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, सवाल इस तरह भी पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे कि ख़ानदान अज़द से। ठीक है, इसलिए अज़दी कहलाते हैं। अब इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है कि इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अज़दी क्यों कहलाते हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि ये जो इनके इसलिए कहलाते हैं कि ये अज़द ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए इसको अज़दी कहा जाता है। आपकी विलादत 202 हिजरी में हुई। ठीक है, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि इमाम साहब का वतन क्या कहते हैं सजिस्तान है, जो अपने वक्त का एक मशहूर मुल्क था। अब देखिए इमाम साहब कहने का मतलब कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह का वतन यानी कि घर जो है वो सजिस्तान है। ठीक है, जो अपने वक्त में यानी कि उस टाइम में एक मशहूर मुल्क था। मशहूर कहते हैं जाने माने चीज़ को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कह रहा है कि सनद के करीब कंधार से मुतसल था। ठीक है, सॉरी सनद नहीं, ये सिंध लिखा हुआ है। ठीक है, सिंध के करीब यानी कि नज़दीक जो है कंधार से सटा हुआ था। एक मुल्क की दारुल हुकूमत पहले बस थी, इसी वजह से अरब हजरात आपको क्या कहते हैं सजजी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, अरब वाले इनको कहते हैं सजजी। ठीक है, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन का ख़याल है कि आपका वतन सजिस्तान या सजिस्ताना था, जो बसरा का एक गांव है। ठीक है, लेकिन ये बात सही नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि बाज़ लोगों को उसकी वजह से गलत फहमी हुई हो कि आपने बसरा को बाद में अपना वतन बना लिया था। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिखना है इसको। अब देखिए आगे कह रहा है कि इमाम अबू दाऊद के असातिज़ा में फ़न हदीस के एक असातीन मिलते हैं। आपने इल्म हदीस के हुसूल के लिए मिस्र, शाम, हिजाज, इराक़, खुरासान और बसरा वग़ैरह का सफ़र फरमाया। आपसे पूछा जा सकता है कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह इल्म हदीस यानी कि हदीस की इल्म सीखने के लिए, हदीस की नॉलेज सीखने के लिए
किस किस देश गए, किस किस मुल्क गए? तो मिस्र गए थे, शाम गए थे, हिजाज गए थे, इराक़ गए थे, खुरासान गए थे और बसरा गए थे, ठीक है। और वहाँ के अहले वतन इल्म से इस्तिफ़ादा फरमाया। इसके अलावा आपने बगदाद, उसके बाद नीसापुर, मिर्रू, उसके बाद अस्बहान के मुहद्दिसीन से भी इस्तिफ़ादा फरमाया। उल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम अबू दाऊद के असातिज़ा की तादाद 300 के करीब है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी ख़ास और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि इमाम दाऊद के जो उस्ताद हैं वो कितनों के करीब हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि तादाद कितना है, तो 300 के करीब। कितना है? तो 300, याद रखिएगा, 1 2 3 नहीं, 300, ठीक है। अब चलिए आगे बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ हम बता दें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस हिसाब से मैं क्लास करवा रहा हूँ, क्लास का कोई भी रुपया पैसा आप लोगों को नहीं लिया जा रहा है। क्लास के बाद जो एक चीज़ होता है ख़ास, जो कि आप खाली टाइम के लिए होता है, वो हमने तैयार किया है आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 परीक्षा 2024 के बच्चों के लिए VBI नोट्स, ठीक है। आपको सभी विषय का यानी कि सभी मज़मून का जो नोट्स है वो दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप अभी लेते हैं तो मात्र आपको 199 रुपये लगेगा। अगर आप बाद में लेंगे तो फिर आपको 399 रुपये लग जाएगा, क्योंकि अभी वक्त आपके पास ज़्यादा बढ़ाया गया है यूनिवर्सिटी की ओर से, बोर्ड की ओर से। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं नोट्स को लूँ, अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करूँ अपने एग्ज़ाम के अंदर, तो यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 92 633 41 119, ठीक है। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए प्यारे साथियों, 199 रुपये का पेमेंट कीजिए और जो उस नोट्स को अपने क्या कहते हैं सिलेबस में कन्वर्ट करके उसे तैयार कर लीजिए, याद करके जाइए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो ये चीज़ है अभी क्या कहते हैं ऑफ़र प्राइस आप लोगों के लिए, ओके। अब चलिए 300 के करीब है, यहाँ तक कर दिया। अब आगे कह रहा है कि जिनमें जो है कुछ उस्ताद के नाम दिए गए। यहाँ पर देखेंगे कुछ उस्ताद हैं कि जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इसहाक़ बिन रवैया रहमतुल्लाह अलैह, उन सभी के नाम यहाँ पर दिए गए, ठीक है। ये सभी आप नाम पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे कह रहा है कि जबकि आपके शागिर्दों की तादाद भी बेशुमार है, जिनमें अहमद बिन अली बिन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सभी इनके शागिर्द यानी कि स्टूडेंट के नाम है, ठीक है। अब चलिए ये स्टूडेंट से उतना मतलब नहीं रखता है। अब देखेंगे यहाँ पर जो आप लोगों को बताया गया ये सभी चीज़ है स्टूडेंट से रिलेटेड और उनसे रिलेटेड, तो उतना आपको अगर वक्त मिलेगा तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इमाम अबू दाऊद साहब का हिफ्ज़ हदीस में बहुत बड़ा मकाम है, यानी कि जिस तरह आज के ज़माने में लोग कुरान मुक़द्दस को, कुरान शरीफ को याद करते हैं, तो उस ज़माने में हदीस को याद किया जाता था, हदीस को हिफ्ज़ किया जाता था। तो इनका जो बहुत बड़ा मकाम है इमाम अबू दाऊद का, ठीक है, किसमें? तो हिफ्ज़ हदीस में, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि इमाम अबू हातिम कहते हैं कि हिफ्ज़ के एतबार से आप दुनिया के इमामों में एक इमाम थे, ठीक है। भारत के नहीं, अरब के नहीं, दुनिया के इमामों में एक इमाम थे। क्या चीज़ के एतबार से? हदीस के हिफ्ज़ के एतबार से, ठीक है। आगे कह रहा है कि मोहम्मद बिन मुखलिद फरमाते हैं कि इमाम अबू दाऊद हज़ारों हदीसों का मुज़ाकरा क्या करते थे, ठीक है। जबकि इमाम नबी फरमाते हैं कि जमहूर उलमाए इस्लाम को, ठीक है, उनके कमाल हिफ्ज़ का एतराफ़ है। जरा व तादील के बाब में भी आपकी इमामत अहले इल्म ने तस्लीम की। आपकी क़ुव्वत, तमीज़ और नक़्द व नज़र पर असातीन फ़न का इत्तेफ़ाक़ है। आगे चलिए कह रहा है कि इमाम अबू हातिम का इरशाद है कि आप दुनिया के इमामों में से एक इमाम थे। इस बात का आप ध्यान और ख़ास रखिएगा। तो इनमें आपको हमने लगभग 4 से 5 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है। उनके जो असल नाम है उन पर, उनकी क्या कहते हैं विलादत कब हुई उन पर, और उन्होंने हदीस का हिफ्ज़ क्या था उन पर, और उनके बाद प्यारे साथियों क्या कहते हैं कि उन्होंने जिस तरह लोग कुरान मुक़द्दस को याद करते हैं उस हिसाब से उन्होंने हदीस को याद किया उन पर। उनके बाद आपको जो ध्यान देना है उनके उस्ताद पर कि कितने उस्ताद से, तो 300 से ज़्यादा है। तो ये सभी टॉपिक और ये सभी चीज़ जो आपको हमने बताया, अगर आप इसी को घुमा फिरा करके लिख देंगे तो इंशाअल्लाह मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि एक मज़मून के तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी एग्ज़ाम में। बस आप जाइए फटाफट, अगर आपने उस नोट्स को परचेज़ नहीं किया जल्द से जल्द कीजिए। उनके बाद प्यारे साथियों रेगुलर क्लास कीजिए ताकि दिक्कत परेशानी ना हो आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि वक्त आप बढ़ा दिया गया तो और आपके पास फ़ायदा है।
آج کی اس کلاس کو یہیں پر سماپت کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس میں. تب تک چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے، ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیجیے. ادھک جانکاری کے لیے آپ مجھے انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کیجیے. انسٹا آئی ڈی ہے L2 بھیا. تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، السلام علیکم.